हेलो, नमस्कार। आज हम सीईटी एग्ज़ाम जो आज 6 नवंबर 2022 को अभी मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से निष्कर्ष, कुछ कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में से कौन सा निष्कर्ष ठीक रहेगा। जैसे कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, सभी पलंग कमरे हैं। सबसे पहले हमने उठाया सभी वाला, सभी पलंग कमरे हैं। दूसरा उठा लिया कुछ कुर्सियां पलंग हैं, कुछ कुर्सी पलंग का हिस्सा ले लिया, कुछ कुर्सियां पलंग हैं। और थर्ड ले लिया कुछ मेज कुर्सियां हैं, मेज का कुछ यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे भी ले सकते हैं हमने, पर यहाँ ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ कमरे मेज है। देखिए यहाँ पे कुछ कमरे मेज हैं, कमरे का रिलेशन मेज के साथ नहीं है, कांट से, हम कहेंगे कांट से, हमें नहीं पता। कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, कमरे का रिलेशन सीधा दिख रहा है कुर्सियों के साथ, ठीक है ये सही है। कुछ पलंग कुर्सियाँ, पलंग का भी सीधा दिख रहा है कुर्सियों के साथ रिलेशन है, तो दोनों ठीक है। तो केवल सेकंड और थर्ड निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। कौन सा भिन्न है, इन टर्म में से कौन सा भिन्न है। 9, 18, 27, 6, 9, 18, 7, 14, 21, 8, 16, 24। इसमें देखो ये 9 की टेबल है, 9, 18, 27, ये नहीं है, ये डिफरेंट है। ये भी टेबल है, 7, 14, 7, 21, 8, 16, 24। तो ये वाला डिफरेंट हो गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन आ गया 6, 9, 18, ठीक है, 6, 9, 18। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। राजा का उस औरत से क्या संबंध है। ये देखो हमने लिया, ये औरत है, इस औरत की तरफ राजा ने इशारा किया और कहा कि जो ये औरत है ना, वह उस महिला, ये जो औरत है ये क्या है, उस महिला की पुत्री है। मतलब ये किसी की पुत्री है, तो इसकी माँ होगी कोई, मैंने नेगेटिव निशान लगा दिया माता के लिए। उसकी ये पुत्री है, ये कौन है, जो मेरी माता के पिता, मतलब जो मेरी माता, मतलब उस बंदे की माता होगी, माता के जो पति हैं, माता का जो पति है उनकी माँ है। मतलब इनका एक बेटा भी है, मैंने ये बेटा लगाया, बेटा है तो ये किसी का हस्बैंड है, ये पति लगा हुआ, तो पति के लिए इसकी पत्नी होगी, पत्नी। और ये लिखा होता ना, जो मेरी माता, तो ये राजा की माता है, इस माता का जो पति है, पति की माँ, ठीक है ना, उसकी ये बेटी है। तो ये कह रहा है कि राजा का वुमेन के साथ क्या संबंध है। अब ये देखिए, ये इसकी राजा की मम्मी, ये इसके पापा, पापा की सिस्टर क्या लगी, बुआ, तो यहाँ पे बुआ आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए EXPMRST, ये रिलेशन दे रखा है 1, 2, 4, 7, 3, 5। तो EMRS का क्या कोडिंग होगी। तो हम EMRS की, देखो E की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू 7 है, R की 9, S की 3। तो हमने रख दिया इसकी जगह, E की जगह 1, 7, 9, 3। तो आंसर आ जाएगा 1793, ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बस चालक P से Q स्थान तक 5 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। वह Q से R तक 3 अलग अलग रूट तथा R से S तक 2 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। वह P से S तक कितने रूट के बारे में जानता है। तो सबसे पहले वो उसको कितने, यहाँ पे 5 रूट पता है, फिर 3 पता आगे, फिर आगे 2 पता है, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आ जाएगा। तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 तरीके जानता है वो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। कंसोलिडेट शब्द का प्रयोग करके हमने बनाए जा सकने वाले शब्द को बताना है। तो इसके अंदर हमारा डिटेल वर्ड है जो इससे बनाया जा सकता है। देखो चेक करो, बन जाता है, DE, TB है, AB है, IBL है, डिटेल वर्ड, ये वर्ड इससे बन जाता है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन पे चलिए। मैंगो, इन्होंने मैंगो की कोडिंग ये दी है। देखो M का, जब आप सीरीज़ करते हो तो M का नंबर कितना है, 13, A का कितना है 1, N का कितना है 14, G का 7, O का 15। तो फाइट में ऐसे लगाओ, F का 6 होता है, I का 9 होता है, G का 7, H का 8, T 20 है ना। तो 6, 9, 7, 8, 20, ये आंसर आ जाएगा 6, 9, 7, 8, 20 फाइट का, ठीक है ना।
उसके बाद 8th क्वेश्चन की तरफ चलो। ये दे रखा है NTEROM, इससे एक लॉजिकल वर्ड बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ से लॉजिकल इसको अरेंज करके देखो। मेंटर बनता है जो दे रखा है उन्होंने सीरीज़, उसमें 6 3 1 2 5 4 से मेंटर बन जाता है, ठीक है, ये लॉजिकल वर्ड आएगा। उसके बाद 9th है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है, इनमें से डिफरेंट बताना है। जीरो, केयर, पेल और स्टार में से। आप यहाँ देखिए, यहाँ पहले क्या है, वोवल, यहाँ भी वोवल, यहाँ वोवल, यहाँ भी वोवल, यहाँ भी वोवल, यहाँ भी, लेकिन स्टार केवल ऐसा है जहाँ पे यहाँ पे वोवल है और बाकी इसमें वोवल नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये ही डिफरेंट हो गया, ठीक है, स्टार डिफरेंट है यहाँ पे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे 10वां देखिए। जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से, तो इसमें आंसर बताना है। जैसे भेड़ किससे रिलेटेड है, मेमना से। भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्प। शिप के बच्चे को लैम्प बोलते हैं ना। तो बटरफ्लाई, तितली के बच्चे को क्या बोलेंगे, लार्वा। क्या बोलते हैं, लार्वा, ठीक है, निम्फ नहीं बोलते, लार्वा बोलते हैं यंग स्टेज में, ठीक है। उसके बाद आता है सही विकल्प का चयन करें। A1 B2, ये कॉलम देगा, ये देखो क्या दे रखा है, C3 D4। तो आपने ऐसे ही सीक्वेंस में लेना है। देखो A का 1 ही नंबर होता है सीरीज़ में, B का 2 होता है, C का 3, D का 4। ऐसी सीरीज़ में P का 16 ही नंबर होता है, Q का 17, R का 18, S का 19, 12, इसलिए दूसरी सीरीज़ नहीं आई, इसलिए इसका आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सुनीता पंकज की एकदम दाई ओर बैठी है, कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाई ओर छोर पर बैठा है, तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी। सुनीता के साथ कौन बैठा है। तो यहाँ पे 5 बंदे हैं, उत्तर दिशा में। मैंने 5 बंदे बिठाए, 1 2 3 4 5, सारों का मुंह ऊपर की तरफ कर दिया, नॉर्थ डायरेक्शन में, देखो, ठीक है। तो सुनीता पंकज के एकदम दाई बैठी है, यहाँ सुनीता है, सुनीता मैंने कहीं पे भी बिठा दी, मान लिया सुनीता यहाँ बिठाया, इसके एकदम दाई, दाया कहाँ होगा, सुनीता पंकज के, यहाँ पंकज बैठा, पंकज का दाया हाथ इधर हुआ तो सुनीता इधर बिठा दी। कमल राजा के साथ बैठा है, कमल है वो राजा के साथ बैठा है। अब हमें पता होगा ये कहाँ आएगा, अब ये देखो, कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। तो कमल जो है राजा के तो साथ बैठा है, लेकिन राजा कहाँ है, बिल्कुल बाईं ओर। तो मैंने राजा को यहाँ बिठा दिया, बिल्कुल बाईं तो छोर पे था ये, इसके साथ बिठा दिया कमल को, ठीक है। कमल जैसे ही बैठा तो उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी। तारा यहाँ पे नहीं बैठी, मतलब यहाँ पे हमने सही रखा था, ये तारा यहाँ पे नहीं बैठी थी, तो इसका मतलब तारा के लिए एक स्पेस बचा यहाँ, ठीक है, तारा यहाँ पर बैठ गई। सुनीता के साथ कौन कौन बैठा है, सुनीता के साथ कौन बैठा है फिर, ये पी से और टी से, पी से पंकज है, टी से तारा, तो आ जाएगा पंकज और तारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप क्या प्रयत्न करते हो, आप क्या करने जाओगे, घूमने फिरने जाते हो, फोटो थोड़ी लेने जाओगे। अगर आप जाते हो तो क्या देखोगे, वहाँ पे ऐतिहासिक बोल रहा है, ऐतिहासिक मतलब आप क्यों जाओगे, इतिहास की चीज़ें देखने जाओगे ना, ये क्यों बना है, ये पिलर ऐसा क्यों है, इसकी डिज़ाइनिंग क्या है, कौन सा पत्थर का यूज़ किया है, पहले कौन सी बुक्स थी, क्या यूज़ करते थे, ये चीज़ें देखते हैं। तो डिज़ाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 99 80 63 ये दे रखी है। तो सीक्वेंस में पीछे से स्टार्ट करो, देखो 0 से इनमें 3 का डिफरेंस है, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, यहाँ 13 का आएगा ना। तो 35 में 13 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 48, फिर यहाँ 15 जोड़ोगे 48 में 63 आ जाएगा, तो आपका 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगली श्रृंखला पे पहुँचिए, ये देखो 14 19 35 59, ये क्वेश्चन मार्क 179 299 ये कई बच्चों का नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा बच्चों को टफ लगा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। ये देखिए, ये सीधा क्या देखना है आपने, प्राइम नंबर सीरीज़ का स्क्वायर करके इन्होंने उसमें 10 जोड़ रखा है, ये सीरीज़ है। प्राइम नंबर क्या होता है पता ही होगा, 2 3 5 7 11 13, ये देखो 2 3 5 7 11 13, तो 2 का स्क्वायर किया उसमें 10 जोड़ दिया तब आया 14, 3 का स्क्वायर किया 10 जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर किया तब 10 जोड़ दिया, 7 का स्क्वायर किया तो 10 जोड़ दिया, 11 का स्क्वायर किया तो 10 जोड़ दिया, 13 का स्क्वायर किया
तो 10 जोड़ दिया, ठीक है। 17 का स्क्वायर किया तो 10 जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए 11 का स्क्वायर प्लस 10 मतलब 131 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 131 आंसर आ गया। तो ये हमारी रीजनिंग की कंप्लीट होगी है। इसको ध्यान से देख लो और इसको जितना हो सके आगे से आगे शेयर करो, ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप भी इसका बेनिफिट लो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। बाय, थैंक यू।